दोस्तों दनोइस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारियां निकल कर आ रही हैं। सरकार ने लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया है। क्या है इसकी गाइडलाइन, किस सेक्टर में मिलेगी छूट, किस में छूट नहीं मिलेगी, पूरी बात को विस्तार से समझने वाले हैं। किन राज्यों में पूरा बाजार खोलने के भी आदेश दे दिए हैं, इस बात को भी समझने वाले हैं। और प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार ने लिए हैं कुछ अहम फैसले, और साथ में ही मौसम विभाग ने घोषित किया है अलर्ट, भयंकर आंधी आने की जताई है संभावना। कोरोना वायरस को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, और इसी के साथ 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इसके अलावा भी इस वीडियो में है बहुत कुछ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो पहले एक बार जान लेते हैं कि अभी तक कोरोना का क्या स्टेटस चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो अभी 95,664 केस जो है वो कोरोना वायरस के मिल गए हैं, और इसी के साथ 3,025 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है, और 36,795 लोग रिकवर भी हो गए हैं, ठीक भी हो गए हैं। यहीं पर दोस्तों अगर पूरी दुनिया की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में अभी तक 47,72,716 केस कोरोना वायरस के मिल गए हैं, जिसमें से 3,15,242 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है, और 18,44,162 लोग रिकवर भी हो गए हैं, ठीक भी हो गए हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन 4.0 आज से लागू हो गया है। अब केंद्र ने इसकी ज़्यादातर जानकारी जो है, ज़्यादातर स्टेप लेने के लिए राज्य सरकार को बोल दिया है, लेकिन फिर भी कुछ गाइडलाइंस बनाई है। तो लॉकडाउन 4 की तारीखों का ऐलान हो गया है। देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4 में बहुत सारी चीज़ें लॉकडाउन 3 जैसी हैं, लेकिन इस बार राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिया गया है। देश में अगले 14 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लॉकडाउन 4 में क्या खुलेगा, इसका ज़्यादातर अधिकार जो है ना अब की बार राज्य सरकारों को दिया गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जोन में एक राज्य से दूसरे राज्य में आपसी सहमतों से बसें भी चलाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि किन किन चीज़ों पर पाबंदी है और किन चीज़ों को यहाँ पर छूट दी गई है। हवाई उड़ानें हैं वो बिल्कुल बंद रहेंगी पहले की तरह ही, और मेट्रो रेलवे सेवाएं जो हैं वो भी बंद रहेगी। जबकि कुछ राज्यों की सहमति थी कि मेट्रो और रेलवे शुरू की जाए, लेकिन यहाँ पर मना करा गया है केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार। इसी के साथ स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे, जबकि स्कूल की जो पहले ऑनलाइन लर्निंग चल रही थी वो जो कि तो चलेगी, और यहीं पर होटल रेस्टोरेंट जो है वो भी बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन साथ में ही बोला गया है कि होम डिलीवरी अगर चाह रहा है कोई तो होम डिलीवरी कर सकता है। इसी के साथ सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल ये सब बंद रहेंगे। अब के इस बार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोले गए हैं केवल स्पोर्ट्समैन की प्रैक्टिस के लिए, दर्शक वहां पर नहीं जाएंगे। धार्मिक आयोजन, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी। इसी के साथ केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एक और बदलाव यहां पर देखने को मिला है कि पहले 3 जोन में जो है एरिया को बांटा गया था, रेड, ग्रीन और ऑरेंज, लेकिन इस बार 5 जोन बना दिए गए हैं। रेड, ऑरेंज और ग्रीन तो रहेंगे, उसी के साथ साथ एक बनाया है कंटेनमेंट और दूसरा बनाया है बफर। ये कंटेनमेंट जोन और बफर जोन है, ये रेड और ऑरेंज के बीच में लाकर रखा गया है। इन दोनों के बीच में ये काम करना शुरू करेंगे, और इसका जो अधिकार है इन 5 जोनों को बांटने का वो जिला अधिकारी को दिया है कि वो अपने अनुसार इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करें कि आपका जिला कौन से जोन में आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों कुछ सरकारों ने केंद्र सरकार से पहले ही डिसीजन ले लिया था लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का। तो यहाँ पर सबसे पहली पहल जो है पंजाब सरकार ने इससे पहले ऐलान कर दिया था कि हमारे यहाँ लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने वाला है। हालांकि पंजाब कोरोना के मामले में फिलहाल देश के 10वें नंबर पर आ रहा है, लेकिन वो कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहता है। पंजाब में अभी कोरोना के करीब 2000 मामले हैं। सीएम अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन को बढ़ाते हुए अपनी तरफ से कई ऐलान किए। उनके मुताबिक पंजाब में 18 मई से कर्फ्यू नहीं, केवल लॉकडाउन रहेगा। तो यहाँ पर जो सीएम साहब का ऑर्डर है, उन्होंने बोला है कि छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार और व्यापारी दुकान खोल सकेंगे, और आवागमन जो बसों की सेवा है वो भी पंजाब में चलने वाली है। तो यहाँ पर लेकिन साथ में बोला है कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को आवाम समझे, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, इनका ख्याल रखे। इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्र सरकार से पहले ही फैसला ले लिया था कि वो भी 31 मई तक इसको बढ़ाने जा रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक लॉकडाउन 4 में ग्रीन, ऑरेंज जोन में ज़्यादातर रियायतें दी जाएंगी। ज़रूरी सेवाओं के अलावा
कई दूसरी सेवाएं भी शुरू करी जाएंगी। तो यहाँ पर ग्रीन और ऑरेंज जोन में आपको ज्यादातर कारोबार जो है खुला हुआ मिलने वाला है। साथ में ही राज्य सरकार ने राज्य परिवहन बसें चलाने का भी फैसला ले रही है। पूरी गाइडलाइन जो है वो बोला है कि आज हम सभी के सामने लेकर आ जाएंगे। इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार ने मजदूरों को उनके राज्य भेजने का इंतजाम शुरू कर दिया है। रविवार को मुंबई के नजदीक मुंब्रा बाईपास के पास हजारों की संख्या में मजदूर जमा हुए, जिन्हें उत्तर प्रदेश और बिहार जाना था। राज्य सरकार ने राज्य परिवहन बसों की मदद के द्वारा उन्हें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंचाने का काम शुरू किया। इसी के साथ तमिलनाडु सरकार ने भी केंद्र सरकार से पहले ही 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया था और यहां भी बोला गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब खुल जाएगा और कारोबार, जो छोटे कारोबारी हैं, उनके लिए भी यहाँ पर राज्य में छूट मिलने वाली है। तो पूरी गाइडलाइन जो है आज दोपहर तक सामने जो है तमिलनाडु की सरकार भी लेकर आ रही है। इसी के साथ दिल्ली सरकार ने भी बोला है कि अब हमारी जो गाइडलाइन है वो केंद्र सरकार के अनुसार आज सभी के सामने आ जाएगी। यहाँ पर दिल्ली सरकार चाह रही थी कि मेट्रो परिवहन भी शुरू करा जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी है। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार का क्या रिएक्शन रहता है इसको लेकर। लेकिन दिल्ली में आपको ज्यादातर छूट देखने को मिलेगी। कारोबार सुचारू रूप से चलाने का ऐलान जो है ना केजरीवाल सरकार ने पहले ही कर दिया है और आपको बसें, टैक्सी, बाइक जो है इनका आवागमन दिल्ली में अब देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ रेलवे मंत्रालय ने भी लॉकडाउन 4.0 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बोला है कि हमारे विभाग में ट्रेनें नहीं चलेंगी। कुछ स्पेशल ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन और दूसरी स्पेशल ट्रेन है वो, साथ में ही पार्सल सेवा और मालगाड़ियों का ही परिचालन हो पाएगा। इसके अलावा पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस वगैरह ये लॉकडाउन 4 में नहीं चलने वाली हैं। इसी के बीच लॉकडाउन 4.0 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी प्रतिक्रिया आई है और आज उनकी मीटिंग है, उसमें पूरी गाइडलाइंस वो सामने रखेंगे कि राज्य में किस सेक्टर में छूट दी जाएगी और किस में छूट नहीं दी जाएगी। यहीं पर दोस्तों झारखंड से एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है किसानों के लिए कि किसानों के कर्ज माफी के लिए तैयारी शुरू हो गई है और 3 महीने में अब आपको जो किसान लोग हैं उनको राहत मिलने वाली है। झारखंड के छोटे और सीमांत किसानों के ऋण माफी की तैयारी शुरू हो गई है। लॉकडाउन के बाद कर्जदार किसानों को लोन से मुक्ति मिल जाएगी। अगले 3 महीने में किसानों का ऋण माफ करने की योजना बनाई जा रही है। इन किसानों में उन्हें शामिल किया गया है जो 50,000 रुपए तक का कृषि लोन लिए हुए हैं। इसी बीच दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए जो छत्तीसगढ़ बोर्ड से जिन्होंने अभी परीक्षा दी थी, तो उनकी कुछ परीक्षाएं अभी रह गई हैं जिसका वो इंतजार कर रहे हैं कि कब डेट शीट आएगी, हम उसकी परीक्षा में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर बोर्ड की तरफ से ऑर्डर आया है कि अब आपको परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा, आपकी आने वाली परीक्षाएं नहीं होंगी। अब आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे वो आपके इंटरनल असेसमेंट के अंकों के आधार पर आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। जो परीक्षा आपने दे दी है उनके तो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जो रह गई थी उनके मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के अंकों के आधार पर दे दिए जाएंगे और आपका रिजल्ट बनकर आपके सामने आ जाएगा। यहीं पर दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप के शासनकाल पर सवाल खड़े करे और बोला कि वो क्या कर रहे हैं उनको नहीं मालूम। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कोरोना वायरस से निपटने के तौर तरीके को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। शनिवार को इस बारे में बात करते वक्त बराक ओबामा की आंखों में आंसू आ गए। इसी बीच बराक ओबामा ने जॉर्जिया में मारे गए लोगों की चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि इससे पता चलता है कि अमेरिका में अब भी कितना भेदभाव है। दोस्तों कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए ज़्यादातर देश पूरी कोशिश कर रहे हैं और कुछ देश का दावा ये भी है कि वो बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं और कुछ ही समय के बाद वैक्सीन जो है वो सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगी। यहीं पर अमेरिका की एक फार्मिस्ट कंपनी फाइजर का दावा है कि वो बहुत करीब पहुंच गया है वैक्सीन बनाने के लिए और लगभग आपको अक्टूबर में ये वैक्सीन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर CNBC से बात करते हुए फाइजर के CEO और चेयरमैन अल्बर्ट बार्ला का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद करी जा रही है कि अक्टूबर तक वैक्सीन की लाखों खुराकों की सप्लाई हम यहां से करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता देते हैं कि इस वैक्सीन की पहली डोज का इंसानों पर जो ट्रायल किया गया था वो 5 मार्च को जर्मनी में किया गया था। फाइजर इस दौरान 360 लोगों पर ट्रायल करने की योजना बना रही है। तो दोस्तों बढ़ते अपने मौसम समाचार की तरफ। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तटीय इलाकों में 140 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाला चक्रवात तूफान का असर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में पड़ने की संभावना है।
इसी के साथ अगले 24 घंटे के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और असम में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं और साथ में ही जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की जबकि एक दो स्थानों पर थोड़ी तेज बारिश होने के भी आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। इसी के साथ उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान, उत्तरी पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों ये थे आज के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का जो बटन है उसे दबाकर सफेद बना दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।